हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एमसीक्यूज का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एमसीक्यूज में और क्या आ सकता है। तो आज हम डिफेक्ट्स की बात करेंगे कि व्हाट इज डिफेक्ट। ठीक है। तो डिफेक्ट में हमारे पास हम डिफेक्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं या पता कैसे चल सकता है हमारे पास कि हमारे पास डिफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन वी से दैट देयर इज अ डिफेक्ट। हम कौन सी सिचुएशन में बोल सकते हैं कि हमारे इसमें डिफेक्ट है। रिक्वायरमेंट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, सही बात है। अगर रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ, डिफेक्ट जनरेट हो गया। अ रिक्वायरमेंट इज रॉन्गली इम्प्लीमेंटेड, जो रिक्वायरमेंट बताई गई है वो रॉन्गली इम्प्लीमेंट हुई है। यानी हमें बोला गया था कि ओके की बटन बनाओ पर हमने कैंसिल की बना दी, तो रिक्वायरमेंट गलत हो गई ना, रॉन्गली इम्प्लीमेंट हो गई। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, गलत चीज आ गई जो डिफेक्ट जनरेट कर सकती है। समथिंग एक्स्ट्रा इज इम्प्लीमेंटेड विच इज नॉट स्पेसिफाइड इन यूआरएस। हमारे जो एसआरएस है या आप बोल सकते हो कि जो स्पेसिफिकेशन की फाइल है उसमें बताया नहीं गया था, फिर भी हमने जबरदस्ती एक्स्ट्रा चीज जो जरूरत नहीं है वो भी इम्प्लीमेंट कर दी, तो ये भी क्या कर सकता है, हमारे डिफेक्ट को जनरेट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके। तो डिफेक्ट कई तरीके से जनरेट हो सकता है, यानी लैक ऑफ नॉलेज एजुकेशन से भी हमारा डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। यानी डिफेक्ट जनरेट होने के कई सारे तरीके हैं, उसमें वन ऑफ द एमसीक्यू इस पे बन सकता है ये वाला क्वेश्चन। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर डज नॉट गारंटी दैट यूजर विल एक्सेप्ट द सिस्टम। अगर हम फाइंड एंड फिक्स करते हैं एरर, तो डज नॉट गारंटेड दैट यूजर विल एक्सेप्ट द सिस्टम। यूजर एक्सेप्ट करेगा क्या सिस्टम को, ये गारंटेड नहीं है। ठीक है। अगर हम ये इसको सिर्फ इतना पोर्शन अगर देखें इनडायरेक्टली, तो ये एक तरीके का ट्रू फॉल्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बात ट्रू है कि फाइंडिंग एन एरर डज नॉट गारंटेड दैट यूजर विल एक्सेप्ट, यानी सारे एरर्स हमने फाइंड कर लिए, फिक्स कर लिया, पर यूजर के रिक्वायरमेंट से नहीं बना तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या उस सिस्टम को, नहीं करेगा। तो इसलिए इसका आंसर ट्रू आ सकता है। तो ये एक एमसीक्यूज पे बन सकता है, या आपको इसी पे कुछ ऑप्शंस दिए हो कि टेस्टर शुड इन्वॉल्व अर्ली इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इन इट फिक्सिंग एरर नॉट गारंटेड दैट यूजर विल एक्सेप्ट द सिस्टम। इसके कुछ ऑप्शंस दिए हो कि इनके रीजन की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो, तो इसमें कौन कौन से मैच करते हैं हमारे, हम देखते हैं। टेस्टर शुड इन्वॉल्व अर्ली इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। टेस्टर क्या हो रहा है, अर्ली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो जा रहा है। हाँ, होना चाहिए उसे, क्योंकि रिक्वायरमेंट से ही अगर टेस्टिंग चालू हो गई तो उतना इजी पड़ता है और फिक्स करना और ज्यादा इजी हो जाता है। तो पहला तो ऑप्शन राइट है। एवरी डेवलपमेंट एक्टिविटी करस्पॉन्ड्स विथ सम टेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी टेस्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, यानी उसको कहीं ना कहीं जाके टेस्ट करना ही पड़ेगा, तो ये बात भी ट्रू है। टेस्टिंग शुड इंस्टेंटली स्टार्ट वंस कोड इज डिलीवर्ड टू टेस्टर। ऐसा कभी नहीं होता है कि टेस्टिंग के लिए अगर हमने टेस्टिंग शुड इंस्टेंटली स्टार्ट वंस द कोड इज डिलीवर्ड टू टेस्टर, टेस्टर को जैसे ही कोड दिया उसने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, ऐसा कभी नहीं होता। वो वेल प्लान्ड होती है चीजें टेस्टिंग की। यानी आपको पहले क्या करना है, फोर्थ पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट तो रॉन्ग हो गया, लेकिन फोर्थ पॉइंट में यही बात बताइए, इसका एक्सप्लेनेशन। जो मैंने कहा कि टेस्ट केसेस पहले बनेंगे, प्रिपेयर होंगे। ठीक है। कोड री रिटर्न हो सकता है, या हमारे सारे टेस्ट जितने भी हमने किए उसको रिव्यू किया जा सकता है पहले। ठीक है, पहले पूरी प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद टेस्ट केसेस उस पर क्या इंप्लीमेंट करने हैं, क्या इनपुट डालना है, क्या होना चाहिए, वो डिसीजन होगा। यानी इनडायरेक्टली इसका आंसर हो सकता है 1 2 4 5। ठीक है। तो ये हो गया, सी इज योर आंसर। ओके। देन थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये ट्रू फॉल्स पे आ सकता है। एक्चुअली ये इट इज अ डिफेक्ट डेफिनेशन, ये दोनों भी डिफेक्ट की डेफिनेशन है कि डिफेक्ट होता क्या है। ओके। A software defect or bug is a condition in a software product which does not meet a software requirement और एंड यूजर एक्सपेक्टेशंस। यानी सॉफ्टवेयर में बग या डिफेक्ट कब होगा, कि जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डज नॉट मीट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने बनाई नहीं, जो स्पेसिफिकेशन बताए गए थे उससे हमने डिजाइन ही नहीं किया, या एंड यूजर की एक्सपेक्टेशन यानी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। यानी इसका मतलब वो क्या हो गया, एक तरीके का डिफेक्ट हो गया। तो इसे डिफेक्ट बोला जा सकता है। तो ये अगर आपको ट्रू फॉल्स में पूछा गया तो इसका आंसर ट्रू रहेगा। ठीक है। तो यानी इस तरीके से आपको डेफिनेशन को ही पूछा जा सकता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। डिफेक्ट की हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ डिफेक्ट इज एन एरर इन कोडिंग और लॉजिक दैट कॉजेज अ प्रोग्राम causes and program to malfunction or to produce incorrect or unexpected result। यानी
डिफेक्ट और क्या हो सकता है, एरर हो सकती है कोडिंग में, या लॉजिक का गड़बड़ हो सकती है, या कुछ मेल फंक्शन हो सकता है प्रोग्राम का जो क्या कर रहा है, इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है। तो ये भी बात सही है, डिफेक्ट के लिए हम बोल सकते हैं, यानी अगर ये भी ट्रू फॉल्स में है तो इस तरीके से हम इसे क्या बोल देंगे, ट्रू बोल देंगे। यानी आपको डेफिनेशंस भी ट्रू फॉल्स के लिए पूछी जा सकती है, तो आप उसको भी थोड़ा प्रॉपरली एमसीक्यू के लिए पढ़ सकते हैं। देन डिफेक्ट रिपोर्ट भी बनती है हमारी, यानी जब डिफेक्ट जनरेट होता है और कहते हैं टेस्टर उसको ठीक करता है या उस पे रिपोर्ट बनाता है, तो डिफेक्ट की एक रिपोर्ट बनती है। तो डिफेक्ट रिपोर्ट बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है। तो उसमें ये पूछा जा सकता है आपको कि डिफेक्ट रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ, डिफेक्ट रिपोर्ट किस किस से बनी है, डिफेक्ट आईडी होती है उसमें, ठीक है। उसके बाद किस डेट को डिफेक्ट मिला था वो भी होता है उसमें, किस टाइप की प्रायोरिटी है, यानी डिफेक्ट रिपोर्ट की प्रायोरिटीज क्या क्या है। यानी अब हम जो डिफेक्ट बनाए हैं, फाइंड आउट किया है, वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है कि उसको पहले हमें पहले सॉल्व करना है, या एवरेज है थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, या मीडियम या लो है एकदम ही कि उसको लास्ट में भी सॉल्व किया तो ठीक है। ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी हमें मीडियम, लो और हाई के लेवल पे बतानी पड़ती है, तो ये भी डिफेक्ट रिपोर्ट में कंसिडर होता है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से डिफेक्ट रिपोर्ट पे चीजें बनाई जा सकती है। तो डिफेक्ट रिपोर्ट में और कौन सी चीजें है, क्योंकि ये तो मैंने कुछ ही बनाए हैं, और क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो डिफेक्ट आईडी हो सकती है, डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है, ओके। डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन भी हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट में लिख सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट हमारा आ सकता है कि प्रोडक्ट वर्जन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो, कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट वर्जन भी हमारे डिफेक्ट रिपोर्ट का पार्ट है। नेक्स्ट आता है डिटेल स्टेप्स, आपने कैसे सारी चीजों को किया और उसकी डिटेल स्टेप्स आपको बतानी पड़ती है। देन डेट रेस, कौन सी डेट को रेज हुआ है वो, ठीक है, जो ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। देन रिपोर्टेड बाय, किसने उसको फाइंड आउट किया था, किसने इसके बारे में रिपोर्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिपोर्टेड बाय। देन सिक्स हमारा आ जाता है स्टेटस, उसका स्टेटस कैसा है। स्टेटस मीन्स कि उसमें वेरिफिकेशन करने की जरूरत है क्या, या असाइनमेंट है क्या, या हमारा क्लोज करना पड़ेगा, या फेल्ड हो जाएगा, यानी किस तरीके की फील्ड डिफेक्ट है, न्यू डिफेक्ट जनरेट हुआ है या ऑलरेडी एग्जिस्ट था, रीटेस्ट की जरूरत से हो जाएगा क्या, फिर से वेरीफाई करेंगे क्या, या कुछ नए असाइनमेंट्स करेंगे तो उससे हो जाएगा वो ठीक। तो वो स्टेटस क्या है उसका, वो स्टेटस भी हमारे डिफेक्ट रिपोर्ट में ऐड किया जाता है। देन नेक्स्ट सीवियरिटी कैसी है, ठीक है, जैसे डेट रेस्ट कब हुआ और किस डेट को क्लोज किया, ये भी हम उसमें डाल सकते हैं, डेट क्लोज्ड। देन एक जो अभी मैंने कहा था कि हमारा सीवियरिटी, कितनी सीवियरिटी है डिफेक्ट की, तो ये सारे आपके क्या डिफेक्ट रिपोर्ट के पार्ट है। तो इसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है कि ये डिफेक्ट रिपोर्ट से कंसिस्ट है क्या, ठीक है। तो ये पूरे डिफेक्ट रिपोर्ट के पार्ट्स है, जिसमें हम लोग डिफेक्ट रिपोर्ट जब बनाते हैं तो इन सभी को ऐड करते हैं उसमें। और साथ में इसमें एक और आता है फिक्स्ड बाय। फिक्स्ड बाय का मतलब है कि हमने कब, किसने उसको फिक्स किया, यानी डिफेक्ट जनरेट तो हुआ है, जनरेट होने के बारे में तो डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन में आ गया, और उसको रिपोर्ट किसने किया वो भी इसके इसमें उसका नाम, वो डेवलपर या टेस्टर का नाम आ जाएगा, पर किस डेवलपर ने उसे फिक्स किया है उस रिपोर्ट को, वो भी हम इसमें फिक्स्ड बाय इंफॉर्मेशन डिटेल लिखते हैं, ओके। तो इस तरीके से डिफेक्ट रिपोर्ट डिफरेंट 9-10 पॉइंट से कनेक्टेड होता है, उसमें 9 to 10 पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं। अब इसी पे डिफेक्ट से रिलेटेड ही एक पॉइंट और आ सकता है कि ओरिजिन ऑफ डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट्स का ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन ऑफ डिफेक्ट। हम डिफेक्ट का ओरिजिन जनरली हमारा लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो सकता है, यानी हम जो सॉफ्टवेयर या ये बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो सकता है, एजुकेशन हमारी प्रॉपर नहीं हो उससे रिलेटेड, यानी मुझे उसका नॉलेज नहीं हो प्रॉपर, तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से डिफेक्ट जनरेट हो सकता है, या पुअर कम्युनिकेशन से, यानी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है हम वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो पुअर कम्युनिकेशन हो तो भी हमारा क्या हो सकता है, डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। देन ओवरसाइट, ओवरसाइट में अगर हमने, अगर कुछ बताया और हम क्लाइंट ने कुछ बताया है और हम भूल गए, ठीक है, ओमिट कर गए, तो वो ओवरसाइट की वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। देन ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसक्रिप्शन की वजह से भी हमारे डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। देन एक और पॉइंट आता है हमारा इमेच्योर प्रोसेस। इमेच्योर प्रोसेस की वजह से भी क्या हो सकता है, डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब मिस्टेक। मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोज दैट कि उन्हें ये करना है, पर वो बाय मिस्टेक वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं कि उनको पता था ये करना था, फिर भी वो गलती से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई या कुछ और गलती हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, कहते डिफेक्ट का पार्ट बन जाता है। ओके, तो इन सब रीजन की वजह से हमारा क्या हो सकता है, डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। तो डिफेक्ट जनरेट होने के हमारे पास कई सारे रीजन है, तो ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। देन हम डिफेक्ट को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी क्लासेस है हमारे पास? 4 डिफरेंट क्लास की टाइप में हम उसको डिफाइन करते हैं। तो वो 4 क्लासेस को भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी हमारी क्लासेस है डिफेक्ट की। तो पहली क्लास है रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट, सेकंड है डिजाइन डिफेक्ट, थर्ड है कोड डिफेक्ट और फोर्थ है टेस्टिंग डिफेक्ट। तो ये चारों भी हमारे 4 डिफरेंट क्लासेस में डिफेक्ट को डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर इस पे एमसीक्यू है तो इस तरीके से आ सकता है कि 1 2 राइट है या 1 2 3 है या ऑल ऑफ द अबव है। इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन 4 इसमें ही हम क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट की क्लासेस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने डिवाइड तो कर दिया, पर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट, रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट भी हमें क्या बोल रहा है कि आप जब रिक्वायरमेंट या उस पे भी पॉइंट्स बन सकते हैं हमारे एमसीक्यू के, कि रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन आप जो भी कर रहे हो तो उसमें डेटा एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर की है कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो वो एम्बिगुअस ना हो, यानी डुप्लीकेटेड डेटा ना हो, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो, यानी एक बार उसने बोला है कि बटन रखनी है और एक बार बोल रहा है नहीं रखनी है, यानी इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन ना हो। क्लियर और कट, क्लियर बिल्कुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हम प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी डुप्लीकेशन जैसी चीज नहीं होनी चाहिए कि एक ही चीज बार बार बोली गई है और अलग अलग तरीके से बोली गई है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट हमारा बनता है। ठीक है, अगर उसमें कोई भी गलती हो गई तो डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा इन चारों की वजह से, यानी प्रिसाइज, इनप्रिसाइज हो, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो, एम्बिग्युइटी हो, रिडंडेंट हो, रिडंडेंसी आ जाए वहां पे, तो इनकी वजह से रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन में डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। डिजाइन में अल्गोरिथम में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, अल्गोरिथम की प्रॉब्लम हो, या कंट्रोल या लॉजिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, या हमारे डेटा इंफॉर्मेशन लेने में प्रॉब्लम हो, या मॉड्यूल इंटरफेस डिजाइनिंग में प्रॉब्लम हो, या हमने जो डिजाइन कर रहे हैं मॉड्यूल इंटरफेस की वो प्रॉपर नहीं किया हो, तो उसकी वजह से भी इसमें डिफेक्ट आ सकता है। देन फंक्शनल डिस्क्रिप्शन डिफेक्ट, फंक्शंस यानी हमने इनकरेक्ट वे से, या जो भी हमें फंक्शंस कॉल करने थे या मिसिंग स्टेटमेंट से उसको पूरा प्रॉपरली कॉल करना था, उसकी वजह से भी फंक्शन डिस्क्रिप्शन डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। यानी हमारे ये डिफेक्ट्स तो 4 क्लासेस में है, ये 4 क्लासेस को भी में भी अलग अलग पार्ट्स आते हैं कि अल्गोरिथम प्रॉपर चेक हो रहा है क्या, तो आपको इन पे भी एमसीक्यू बन सकता है कि अल्गोरिथम एंड कंट्रोल एंड डेटा ये कौन से डिफेक्ट का पार्ट है, किस कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है, डिजाइन डिफेक्ट। ओके, या कोडिंग के लिए हमारा जनरली क्या आता है कि हम लोग कोड किस तरीके से कर रहे हैं, मीन्स कंट्रोल और सीक्वेंस प्रॉपर है क्या, टाइपोलॉजिकल डिफेक्ट तो नहीं है, टाइपोग्राफिकल डिफेक्ट, सॉरी, टाइपोग्राफिकल डिफेक्ट यानी टाइपिंग में मिस्टेक, टाइपोग्राफिकल टाइप करना, ठीक है, तो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई टाइप करने में, या डेटा एंट्री करते समय या असाइनमेंट में तो प्रॉब्लम नहीं हो गई है, ठीक है, कोड डॉक्यूमेंटेशन करते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई, यानी इनकी वजह ये किस कैटेगरी के पार्ट है, ये भी आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो हम बता सकते हैं ये कोड डिफेक्ट का पार्ट है। ओके, देन टेस्टिंग डिफेक्ट्स, टेस्टिंग डिफेक्ट्स हमारे क्या होते हैं टेस्ट करने में, कि जैसे टेस्ट अगर हमें करना है, टेस्ट हारने से टेस्ट केस डिजाइन करते हैं हम लोग, तो अगर ये प्रॉपर डिजाइन नहीं किया या कुछ भी सिली मिस्टेक हो गई, प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं की, तो टेस्टिंग डिफेक्ट आ सकता है। तो टेस्टिंग डिफेक्ट ये इस रीजन से आ सकता है कि ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। ओके, यानी क्लासेस ऑफ डिफेक्ट्स पे भी आप और बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी चार, एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, और उसके सब डिविजन्स पे भी हमारा क्या बन सकता है, एमसीक्यू जनरेट हो सकता है, बन सकता है। ओके, देन नेक्स्ट बन सकता है जो अभी हमने देखा,
टेस्टर शुड नॉट प्रोवाइड मच अटेंशन टू टाइपोग्राफिकल डिफेक्ट। टेस्टर शुड नॉट प्रोवाइड मच अटेंशन, नहीं उसे ज्यादा अटेंशन देना चाहिए टाइपोग्राफिकल डिफेक्ट पे। क्यों? क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया? नॉट लिखने की वजह से क्या हो गया? फॉल्स हो गया। टेस्टर शुड नॉट प्रोवाइड मच attention to the typographical defect, that's why it is called the false। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिफेक्ट और इस पे वर्क कर सकते हैं, और इतने हमारे क्या हो सकते हैं और एमसीक्यूज इसमें जनरेट हो सकते हैं। मैंने आपको कोशिश की है कि यूनिट 1 के मैक्सिमम क्वेश्चंस पे मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या एमसीक्यूज जनरेट हो सकते हैं। आई होप आपको सभी एमसीक्यूज समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।